सुप्रभात सभी छात्रों को। हम पढ़ रहे हैं काव्य खंड का सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ लिया है। हमने गीत गाने दो मुझे के कुछ क्वेश्चन जो है देखे थे और कविता के दो अंश जो है हमने पढ़े थे। अब हम आ जाते हैं सरोज स्मृति के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर, उनको समझ लेते हैं आज, और जो आपको साफ साफ अपनी कॉपी में आज उतार लेने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सरोज के नववधू का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अर्थात विवाह के समय जब सरोज ने एक नई वधू का एक रूप धारण किया था, वो कैसा था, उसका वर्णन जो अपने शब्दों में कीजिए। सरोज नववधू के रूप में सुसज्जित होकर अच्छी प्रकार से सज धज कर, सुसज्जित का अर्थ होता है विवाह मंडप में उपस्थित है। उसके मन में अपार प्रसन्नता है, जैसा सूर्यकांत जी ने बताया था कि वो प्रसन्न है। उसके ओठों पर मंद हंसी है, ये पर शब्द जो है अलग हुआ है। उसके ओठों पर मंद मंद हंसी है, यानी हल्की हंसी, मुस्कुरा रही है। उसने मन भावन श्रृंगार कर रखा है, अर्थात जो उसको अच्छा लगता है। लाज या संकोच से झुकी उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई है, जैसे बिजली स्पंद जो शब्द आया था। उसके नत नयनों से प्रकाश उतरकर अधरों तक आ गया है, यानी झुके हुई आंखों से जो प्रकाश है वो उतरकर ओठों पर आ गया है। उसकी सुंदर मूर्ति वसंत के प्रथम गीत के समान प्रतीत होती है, यानी वसंत ऋतु का जो गीत होता है सुहावना, वैसी उसकी सुंदर आकृति जो है कवि को लगती है। ये है सरोज के नववधू का वर्णन। अर्थात विवाह में सुसज्जित होकर मंडप में बैठी हुई है, मन में अपार प्रसन्नता, होठों में मंद मंद हंसी, बिजली की तरह जो है स्पंद वो फंसी हुई है। मन भावन श्रृंगार है, लाज संकोच से उसकी झुकी आंखों में एक नई सी चमक आना, और झुके हुए नयनों से प्रकाश जो उतरकर होठों तक आ जाना, ये ज्यादा तुलना कर रखी है। और उसकी सुंदर मूर्ति वसंत के प्रथम गीत के समान कवि को प्रतीत होती है, यानी सूर्यकांत जी को प्रतीत हो रही है। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? क्यों आई थी? क्योंकि सरोज के सौंदर्य को देखकर उसको अपने स्वर्गीय पत्नी की याद आई थी। तो वही आंसर में है कि कवि सूर्यकांत जी को अपनी पुत्री सरोज के सौंदर्य को देखकर अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आई, स्वर्गीय में स्वर्गवास जिसका हो चुका था। इसका कारण यह था कि पुत्री सरोज के रंग रूप में उसे अपनी पत्नी की झलक दिखाई दे रही थी, यानी उसका जो सजी धजी सरोज बैठी थी, तो कभी उसने जो है अपनी पत्नी को भी इस प्रकार जो सजा धजा देखा था, तो इसलिए अपनी पत्नी की याद जो है उस समय आई। कवि ने पत्नी के रूप में जो श्रृंगारिक कल्पनाएं की थी, उसे पुत्री सरोज के रंग रूप में साकार देती प्रतीत हुई, यानी जो पत्नी को श्रृंगारिक रूप में जो कल्पनाएं की थी, वही रंग रूप अब पुत्री के रूप में जो है देख रहे थे। तो पुत्री के विवाह के अवसर पर उसकी मां अर्थात अपनी पत्नी की याद आना स्वाभाविक ही था। कि पुत्री को इस प्रकार विवाह के मंडप में सज धज कर बैठे रहने के कारण। आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? अर्थात आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, ये बताना है। तो आकाश बदलकर बना मही से क्या अभिप्राय है कि उसने अपनी कविताओं में जो अद्वितीय अनोखी श्रृंगारिक कल्पनाएं की थी, वे उसकी पुत्री सरोज के अनुपम सौंदर्य में साकार हो गई थी, यानी होकर मई अर्थात धरती पर उतर आई थी। यानी आकाश से जो कल्पनाएं उसने कवि रूप में की थी श्रृंगार की, वो सारी की सारी कल्पनाएं जो है पुत्री सरोज के रूप में इस धरती पर साकार हो रही थी, इसलिए जो है आकाश बदलकर बना मही उन्होंने कहा है। आकाश शब्द कवि की श्रृंगारिक कल्पनाओं के लिए है, अर्थात श्रृंगार युक्त जो है कविताओं के लिए है, और मही शब्द उसकी पुत्री सरोज के सुंदर रूप की ओर संकेत करता है। तो ये आकाश बदलकर बना मही का क्या अभिप्राय है? सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न है? देखो, विवाहों में क्या होता है, हम देखते हैं अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न है। विवाहों में खूब जो है राग रंग होता है, कढ़ाई चढ़ाई जाती है, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, लोग जो है बड़े झूम के इधर उधर घूम रहे होते हैं, नए नए कपड़े खरीद रहे होते हैं, सब जो है पूरा खुशी का माहौल होता है। तो उन सब माहौल से बिल्कुल अलग था सरोज का विवाह। तो किस प्रकार भिन्न था? कई मायनों में भिन्न था। यह अत्यंत सादगीपूर्ण, यानी बिल्कुल सादगी के ढंग से, साधारण ढंग से संपन्न हुआ।
इस विवाह के लिए आत्मीय यानी अपने जो सगे संबंधी हैं, स्वजन हैं, अर्थात नाते रिश्तेदारों को निमंत्रण नहीं दिया गया। केवल घर परिवार के ही लोग इसमें शामिल हुए। विवाह वाले घर में किसी भी प्रकार की कोई चहल-पहल अथवा रौनक नहीं थी। जिस प्रकार और विवाहों में होती है, अच्छी चहल-पहल होती है, सजा-धजा दिया जाता है घर को। तो रात्रि जागरण या किसी भी प्रकार के मंगल गीत भी नहीं गाए गए। विवाह के अवसर पर महिलाएँ जो है मंगल गीत गाती हैं, पूरे खुशी का माहौल होता है। तो एक शांत वातावरण में यह विवाह संपन्न हुआ। सरोज की विदाई के समय भी माँ द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी पिता ने ही दी। यानी माँ की शिक्षा जो है, कुल की शिक्षा भी पिता ने ही दी जो माँ देती है। मातृविहीन होने के कारण सरोज की पुष्प सेज भी यानी फूलों की सैया भी पिता ने ही सजाई थी। तो ये है कि किस प्रकार सरोज का विवाह बिल्कुल भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि बड़े सादगी ढंग से विवाह संपन्न हुआ है। ना कोई आत्मीय, कोई रिश्तेदार, उन सबको किसी को भी निमंत्रण नहीं भेजा गया है। इसमें घर परिवार के लोग भी सम्मिलित इसमें केवल घर के ही लोग सम्मिलित हुए जो घर में ही थे। और ना किसी प्रकार के जैसे विवाह के अवसर पर चहल-पहल होती है इसमें थी, ना किसी प्रकार की सजावट थी, ना रात्रि जागरण या ना ही मंगल गीत गाए गए। एक शांत वातावरण में ही यह विवाह संपन्न हुआ है। और माँ के द्वारा कुल की शिक्षा दी जाने वाली शिक्षा भी पिता ने ही दी है। मातृविहीन होने के कारण सरोज की शैया भी, पुष्प सेज भी जो है पिता ने ही सजाई थी। शकुंतला के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? शकुंतला के माध्यम से यानी वह अन्य कला यानी शकुंतला की याद आती है कवि को जब विवाह के अवसर पर सरोज को देख रहा होता है। तो लेकिन शकुंतला के माध्यम से क्या कहना चाहता है यहाँ पर? शकुंतला कालिदास की नाटक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। नाट्य रचना का मतलब नाटक की रचना जो की थी वो अभिज्ञान शाकुंतलम था। उसकी नायिका है शकुंतला। तो ऋषि कण्व जो उसके पिता के रूप में थे, दुहिता पुत्री थी, गोद ले रखी थी ये जो है शकुंतला। तो मातृविहीन कन्या शकुंतला का पालन पोषण किया, यानी उसकी भी माता मेनका जो है वो कण्व ऋषि के आश्रम में नहीं थी, वो भी मातृविहीन रही। उसका पालन पोषण वैसे ही किया जैसे पिता ने, सूर्यकांत जी ने सरोज का पालन पोषण किया और विवाह कर उसे विदा किया। कभी भी वैसी स्थिति से गुजरता है। शकुंतला के विवाह में उसका पिता कर्ण भी विलाप करता है और कवि को पिता के रूप में विलाप करते हुए, इसलिए कवि को जो है पिता के रूप में विलाप करते हुए शकुंतला का स्मरण आया। दोनों में काफी समानता थी। साथ ही कवि ने यह भी स्पष्ट किया कि पुत्री सरोज की शिक्षा और आचरण शकुंतला से भिन्न है, यानी उसकी सीख और से आचरण जो है, व्यवहार जो है शकुंतला से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो कुटिया में जंगलों में रहने वाली थी, ये घर परिवार में जो है पढ़ी लिखी थी, इसलिए भिन्न भी था। आचरण की बात करें तो वह लता वहीं की जहां कली तो खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया? यानी जहां की लता थी वहीं की तो कली, यानी जहां की माँ थी वहीं की तू है, यानी नाना नानी के घर, उस प्रसंग को यहाँ पर उद्घाटित किया गया है। तो सरोज की माँ की ऐसे में मृत्यु हो जाने के परिणाम स्वरूप उसका पालन पोषण ननियाल में यानी नाना के यहाँ, नाना नानी के यहाँ हुआ। वह वहीं लता बनी और वहीं वह कली के रूप में खिली, अर्थात वहीं वहाँ की लता थी यानी माँ थी और वह भी वहीं कली के रूप में बड़ी हुई। वहीं उसका बचपन बीता और युवावस्था आई। तो उसका बचपन और किशोरावस्था नानी की गोद में ही व्यतीत हुआ, बीता। वहीं रहकर वह विवाह के योग्य हुई। तो यहाँ पर नाना नानी के यहाँ का प्रसंग जो है यहाँ पर उद्घाटित किया गया है। कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? तो पुत्री का तर्पण का अर्थ वैसे मृत्यु के बाद जो जलांजलि दी जाती है तिल और जौ से युक्त, उसी को हम क्या बोलते हैं? तर्पण बोलते हैं। तो तर्पण का मतलब मृत्यु के बाद, यानी कवि ने अपने सभी अच्छे कर्मों का फल पुत्री सरोज को अर्पित कर उसका तर्पण किया, यानी जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उन सबको तर्पण के रूप में अर्पण किया। मृतक व्यक्ति के श्राद्ध के अवसर पर जल, तिल तथा जौ से तर्पण किया जाता है। तो कवि अपनी पुत्री की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा की अंजलि जो देते हुए तर्पण कर रहे हैं, यानी अपने अच्छे कर्मों को अर्पित कर रहे हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नत नयनों से आलोक उतर, यानी झुकी हुई आंखों से प्रकाश उतर, इसका क्या अभिप्राय है?
तो सरोज की आंखों से रोशनी की चमक जो आंखों में दिखाई दे रही थी, वह शर्मवश लज्जावश सरोज की झुकी हुई आंखें थी और यह चमक अधरों तक आ गई थी, यानी होठों तक आ गई थी, यानी होठ कपकपा रहे थे उसके। श्रृंगार रहा जो निराकार, इसका क्या अभिप्राय है? यानी ऐसा श्रृंगार जिसका कोई आकार ना हो, क्योंकि विवाह में सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्रृंगार है, नहीं किया गया श्रृंगार होता है, जो सरोज के लिए जो है कोई श्रृंगार सरोज का नहीं किया गया था, क्योंकि विवाह में सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्रृंगार होता है, लेकिन सरोज का कोई श्रृंगार नहीं किया गया था। अतः सरोज सरल एवं सादगी पूर्ण श्रृंगार से सजी धजी, यानी बिल्कुल सरल से थोड़ा बहुत जो भी घर में था, तो साधारण श्रृंगार के कारण ही कवि ने श्रृंगार रहा जो निराकार की बात यहाँ पर कही है। पर पाठ अन्य यह अन्य कला, यानी शकुंतला के विषय में कहा था कि जो शकुंतला की नायिका है उसकी कहानी अलग थी, लेकिन यह अन्य है, इसका आचरण अलग है। तो विवाहिता सरोज को देखकर निराला जी को कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम की नाटक की नायिका शकुंतला उसकी याद आई थी। तो वे कहते हैं कि शकुंतला की कथा की तो कल्पना पर आधारित हो सकती है, यानी हो सकता है कालिदास ने जो है शकुंतला नाटक जो हो कल्पना के आधार पर लिखा हो, परंतु सरोज का विवाह तो बिल्कुल साक्षात उसकी आंखों के सामने था, तो सरोज की शिक्षा और आचरण में भिन्नता थी, इसलिए भिन्नता अन्य कला की बात की गई है, यानी भिन्नता बताई गई। हो सकता है कि वो काल्पनिक हो। यदि धर्म रहे नत सदा मात, इसका क्या अभिप्राय है कि धर्म माथा झुका करके धर्म का पालन करना, उसकी बात की गई है। तो कवि ने अपने माथे को झुकाकर अपने पिता धर्म का पालन करना चाहता है, तो धर्म पर अडिग रहना चाहता है, यानी डिगना नहीं चाहता धर्म से, और अपना हर कार्य धर्मानुकूल करता है, यानी धर्म के अनुकूल करता है, अर्थात जो एक पिता का फर्ज है, जो एक व्यक्ति का फर्ज है, वो निभाता है। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर इनमें निहित काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए, यानी इन काव्यांशों को पढ़ना है, इनका अर्थ लिखना है क्या है, और इसके बारे में इसकी व्याकरण जो है बता देनी है। भर गया जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। इसका अर्थ बताना है, तो कवि ने यहाँ पर क्या कहा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित गीत गाने दो मुझे नामक कविता के प्रस्तुत पंक्तियों में यहाँ पर प्रसंग नहीं लिखना, सीधा काव्य सौंदर्य एडिंग रखना है आपको। तो इन पंक्तियों में क्या कहा है कि संसार में लूट खसोट जो है वो चल रही है, और निराश लोगों को अपनी व्यथा को बुलाकर पुनः व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए, तो करने का आह्वान किया है। तो निराशा को त्याग कर मानवीय संवेदनाओं की ज्योति से पुनः सींचने की बात यहाँ पर कही है। तो पंक्तियों में क्या कहा गया है, मानव कल्याण की बात की गई है। कौन कौन से अलंकार हैं, तो यहाँ सोटली बता देते हैं। अनुप्रास, उपमा, विरोधाभास अलंकार हैं, छंद मुक्त रचना है। यहाँ पर आगे लिखना नहीं है, भाव गुण छंद आदि वैसे ही लाइनों में बताना है, जैसे मैंने बताया। ओज गुण का काव्य सौंदर्य में से ही बताते हैं। ओज गुण का समावेश है, शांत रस है, भाषा सरल है, सहज है, प्रभावपूर्ण है। यहाँ पर 2 बार सरल लिख दिया, सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पद पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के शिशतल। हमने यदि अब व्याख्या को अच्छी तरह पढ़ लिया तो कोई बड़ी बात नहीं कि इस काव्यांश में निराला जी ने क्या कहा है। जीवन संघर्ष को मुखरित किया है। कवि कहता है कि मैंने अपनी स्मृति को अधिक समय तक संजोए रखा, परंतु अब अत्यधिक व्याकुल हो गए हैं, यानी जीवन की कथा जो है, उस कथा के बारे में क्या कहूँ कि मेरे जीवन में क्या रहा। तो परंतु अब अत्यधिक व्याकुल होने की बात यहाँ पर की गई है कि मेरा सारा जीवन दुखों की कहानी बनकर रह गया। मैं अपने इन दुखों को कैसे प्रकट करूं, अर्थात किस प्रकार मैं अपने सभी कार्यों को सामने प्रकट करूं, और मेरे इसी कर्म पर वज्रपात, मेरे इसी कर्म पर जो है वज्रपात हो गया, यानी और अधिक कठोर जो है आघात हुआ, और फिर भी जो है मानवीय धर्म की रक्षा करता रहूंगा। उसने कहा कि यही धर्म, यानी मेरा धर्म यही है कि रहे नत सदा मात, यानी मेरा माथा सदा झुका रहे, अर्थात मैं परिस्थितियों के साथ से लड़ता रहूं सिर झुकाकर, यदि अपने कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए मेरे समस्त कार्य इस पथ पर, यानी इस कार्य पर चलते हुए भी मेरे कार्य सकल, मेरे संपूर्ण के संपूर्ण कार्य शीत के कमल दल की बातें नष्ट हो जाएं,
तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है। ठंड में जो है कमल के पत्ते जो है वो नष्ट हो जाते हैं बर्फ गिरते ही। तो वैसे ही कहा कि कितने भी कठोर जो है मेरे ऊपर विपत्ति आए, मैं चाहे भले ही शीत की तरह मेरे कार्य नष्ट हो जाएं, लेकिन मैं फिर भी लड़ता रहूंगा परिस्थितियों से। कवि ने अपने हृदय की वेदना को प्रकट किया है। अनुप्रास उपमालंकार है, कवि छंद है, करुण रस है, तत्सम प्रधान शब्दावली से युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। गीत गाने दो मुझे कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, यानी इसका क्या अभिप्राय है, गीत गाने दो कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कवि इसके माध्यम से जो लोगों के मन में जो निराशा समाई हुई है उसमें आशा का संचार करना चाहता है। वह ऐसे समय के बारे में बता रहा है जिसमें मनुष्य संघर्ष करते करते थक जाता है। जैसे उसने बताया कि मैं संघर्ष करते करते भले ही थक गया और लेकिन फिर भी मैंने हौसला टूटने नहीं दिया। तो मनुष्य क्या होता है, थक जाता है और उसका हौसला टूटने लगता है। तो वह बताता है कि जो कुछ मूल्यवान था, जो कुछ भी कुछ पैसा था, जो संपत्ति थी, वह ठग ठाकुरों ने लूट लिया। सारे संसार में जो मानवता है वो हारी हुई सी परास्ती दिखाई दे रही है। तो मनुष्य में संघर्ष करने की अक्षमता समाप्त होती जा रही है। तो निराला जी अपनी इस कविता के माध्यम से संघर्ष करने की क्षमता को पुनः जागृत करना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने अपनी कविताओं को माध्यम बनाया है, यानी निराशा में आशा का संचार करना चाहते हैं। सरोज स्मृति कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, यानी सरोज स्मृति का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर क्या है, जो दिवंगता पुत्री है यानी जिसकी मृत्यु हो चुकी है उस पुत्री की स्मृतियों पर आधारित यह कविता है। तो एक करुण गीत है। इस कविता में कवि ने अपनी पुत्री की ऐसे मृत्यु के बाद पिता के हृदय की पीड़ा और उसका प्रलाप व्यक्त किया है कि किस प्रकार पिता के हृदय का दुख होता है। कवि को कभी शकुंतला की याद आती तो कभी अपनी प्रिय पत्नी की याद है। तो विवाह के बिना किसी रीति रिवाज के संपन्न हुआ विवाह, वह विवाह उस विवाह के सरोज के विवाह के बारे में कहा गया। अंत में वह अपने सभी कर्मों से अपनी पुत्री का तर्पण करता है, अर्थात सभी कर्मों को अर्पण करके पुत्री का तर्पण जो है वो श्रद्धापूर्ण जो है अर्पण करता है। एक लास्ट क्वेश्चन है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में कि कन्या गत कर्मों का अर्पण कर सकता हूँ मैं तेरा तर्पण, इस कथन के पीछे छिपी वेदना और विवशता को स्पष्ट कीजिए। अर्थात सरोज स्मृति एक शोक गीत है, इसको स्पष्ट कीजिए कि सरोज स्मृति एक शोक गीत है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो यही बातें हैं कि सरोज स्मृति कविता एक शोक गीत है। इसमें कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज की आकस्मिक मृत्यु पर शोक प्रकट करता है। वह अपने द्वारा पुत्री के प्रति कुछ भी न कर पाने को कोसता है कि वो कुछ नहीं कर पाया। पिता के रूप में कवि के विलाप में उसे कभी शकुंतला की याद आती है तो कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। कभी पुत्री का पालन पोषण स्वयं न कर पाया, ये याद करता है। इसके लिए उसे अपने ससुराल की शरण में जाना पड़ा। अपने ससुराल की शरण में कवि को जाना पड़ा, अर्थात कवि अपनी पुत्री को जो है ससुराल में छोड़कर आया था, तो उसके नाना नानी के यहाँ छोड़कर आया। यह भी कवि के मानसिक दुख का कारण है कि वो अपनी पुत्री का पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर सका। कवि का समस्त जीवन दुख की कथा बनकर रह गया और वह उसे कहने में असमर्थता का अनुभव करता रहा, यानी उस दुख को किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर पाए। तो कवि अपना प्रायश्चित करते हुए अपने सभी कर्मों का सुफल यानी अच्छा फल पुत्री को अर्पित करके उसका तर्पण करना चाहता है। अतः हम कह सकते हैं कि निस्संदेह सरोज स्मृति एक शोक गीत है, अर्थात एक करुण गीत है। चलो, ये थे इसके क्वेश्चन और जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में थे ये सभी कंप्लीट हो गए। तो आपको जो है इन सभी प्रश्नों को साफ साफ जो है जैसे हेडिंग वाइज मैंने लिख रखा है पॉइंट वाइज बना के, तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख लेना है। साफ साफ राइटिंग में लिखना है। राइटिंग का आपको कई बार बता चुका हूँ कि कैसे लिखना है। ज़्यादा छोटे भी नहीं लिखने हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं लिखने हैं। मीडियम में ऑफलाइन तक लिखो, ऑफलाइन से थोड़े हल्के से बड़े शब्द जो है सबसे अच्छे राइटिंग के लिए होते हैं। ओके, तो आज यहीं तक इसको कंप्लीट कीजिए। अब ट्यूसडे को देखते हैं, तब तक आप इनको याद कीजिए और इनको लिख लीजिए। मैं होमवर्क लिख देता हूँ नीचे। आपका गृह कार्य है अभ्यास प्रश्नोत्तर लिखें। संपूर्ण लिख देता हूँ।
याद कर।